जय जिनेंद्र दर्शकों, आज के भाग में हम 12 अंग और आगे की गाथाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अंग प्रविष्ट श्रुत ज्ञान के 12 अंगों के नाम परिभाषा सहित। पहला आचरांग, इसमें 8 प्रकार की शुद्धि, पंच समिति, 3 गुप्ती रूप चर्या का वर्णन है। दूसरा सूत्रकृतांग, इसमें ज्ञान, विनय, कल्प अकल्प, छेदोपस्थापना आदि व्यवहार धर्म की क्रियाओं का वर्णन है। तीसरा स्थानांग, इसमें 1-1, 2-2 आदि के रूप से अर्थों का वर्णन है। चौथा समवायांग, इसमें सर्व पदार्थों की समांतर रूप से समवाय का विचार किया गया है। पांचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति, इसमें जीव है कि नहीं आदि 60,000 प्रश्नों के उत्तर हैं। छठवा ज्ञात्र धर्म कथा अंग, इसमें अनेक आख्यानों एवं उपाख्यानों का वर्णन है। सातवां उपासक अध्ययन अंग, इसमें श्रावक धर्म का विशेष रूप से विवेचन किया गया है। आठवां अंतःकृत दशांग, इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले उन 10-10 अंतःकृत केवलियों का वर्णन है जिन्होंने भयंकर उपसर्गों को सहन कर मुक्ति प्राप्त की, अथवा इसमें अरहत और आचार्यों की विधि तथा सिद्ध होने वालों की अंतिम विधि का वर्णन है। नौवां अनुत्तरोपादिक दशांग, इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले उन 10-10 मुनियों का वर्णन है जिन्होंने दारुण उपसर्गों को सहन कर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि इन 5 अनुत्तर विमानों में जन्म लिया, अथवा इसमें विजय आदि अनुत्तर विमानों की आयु, विक्रिया, क्षेत्र आदि का वर्णन है। 10वां प्रश्न व्याकरण अंग, इसमें युक्ति और नयों के द्वारा अनेक आक्षेप विक्षेप रूप प्रश्नों का उत्तर दिया गया है तथा उसमें सभी लौकिक और वैदिक अर्थों का निर्णय भी किया गया है। 11वां विपाक सूत्र अंग, इसमें पुण्य और पाप के विपाक का विचार है। 12वां दृष्टिवाद अंग, इसमें 363 कुवादियों के मतों का निरूपण पूर्वक खंडन किया गया है। 12वें दृष्टिवाद अंग के कितने भेद हैं? इसके 5 भेद कहे गए हैं। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चोलिका। परिकर्म के कितने भेद हैं? आइए जानते हैं। परिकर्म के 5 भेद होते हैं। चंद्र प्रज्ञप्ति, इसमें चंद्र विमान में स्थित देवों की आयु, परिवार, रिद्धि, गति, बिंब की ऊंचाई इत्यादि का वर्णन है। दूसरा सूर्य प्रज्ञप्ति, इसमें सूर्य के विमान में स्थित देवों की आयु, भोग उपभोग, परिवार, रिद्धि, गति, बिंबों की ऊंचाई, दिन, किरणों का प्रकाश इत्यादि का वर्णन है। तीसरा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, इसमें जम्बूद्वीपस्थ भोग भूमि और कर्म भूमि में उत्पन्न हुए नाना प्रकार के मनुष्य और त्रियंच आदि का वर्णन है तथा पर्वत, तालाब, नदी इत्यादि का भी वर्णन इसमें किया गया है। चौथा द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, इसमें द्वीप और समुद्रों के प्रमाण तथा द्वीप सागर के अंतर्भूत नाना प्रकार के दूसरे पदार्थों का भी वर्णन है। 5वां व्याख्या प्रज्ञप्ति, इसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध इन सब का वर्णन है। सूत्र में किसका वर्णन किया गया है? सूत्र के अनेक भेदों में से प्रथम भेद में अबंधक भावों का वर्णन है। प्रथमानुयोग में किसका वर्णन है? इसमें 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है। पूर्वगत के कितने भेद होते हैं? आइए जानते हैं। पहला उत्पाद पूर्व, इसमें जीव, पुद्गल आदि का जहाँ जब जैसा उत्पाद होता है इस सब का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा अग्रायणी पूर्व, इसमें क्रियावादियों की प्रक्रिया, अग्रणी के समान अंग आदि तथा स्वसमय के विषय का वर्णन है। तीसरा वीर्यानुप्रवाद पूर्व, इसमें छद्मस्त और केवलियों की शक्ति, सुरेंद्र, असुरेंद्र इत्यादि की रिद्धि व नरेंद्र, चक्रवर्ती आदि के सामर्थ्य और द्रव्यों के समीचीन लक्षण आदि का वर्णन है। चौथा अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, इसमें 5 अस्तिकायों का और नयों का
अस्ति नास्ति अनेक पर्यायों के द्वारा विवेचन इसमें किया गया है। 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व, इसमें प्रादुर्भाव विषय के आयतन स्वरूप ज्ञानियों के 5 ज्ञानों का और अज्ञानियों के विषय के अनायतन इंद्रियों का विभाग किया गया है। 6वां सत्य प्रवाद पूर्व, इसमें वाग गुप्ती वचन संस्कार के कारण वचन प्रयोग, 12 प्रकार की भाषाएं, 10 प्रकार के सत्य, वक्ता के 7 प्रकार इत्यादि का विवेचन है। 7वां आत्म प्रवाद पूर्व, इसमें आत्मद्रव्य का और 6 जीव निकायों के अस्ति नास्ति इत्यादि विधि भंगों से निरूपण किया गया है। 8वां कर्म प्रवाद पूर्व, इसमें कर्मों का बंध, उदय, उपशम इत्यादि अवस्थाओं का और स्थिति आदि का वर्णन है। 9वां प्रत्याख्यान पूर्व, इसमें व्रत, नियम, प्रतिक्रमण, तप आदि की विराधना, आराधना इत्यादि तथा मुनित्व के कारणभूत द्रव्य भाव का त्याग आदि का विवेचन है। 10वां विद्यानुवाद पूर्व, इसमें समस्त विद्याएं, 8 महानिमित्त, रज्जु राशि, विधि, क्षेत्र, श्रेणी, लोक प्रतिष्ठा, समुद्घात इत्यादि का वर्णन है। 11वां कल्याण प्रवाद पूर्व, इसमें सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारागणों का गमन क्षेत्र, उत्पाद क्षेत्र, शकुन इत्यादि का वर्णन है तथा अरहंत, बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती इत्यादि का गर्भ आदि 5 कल्याणकों का वर्णन इसमें किया गया है। 12वां प्राणवाय पूर्व, इसमें काय चिकित्सा आदि 8 अंग, आयुर्वेद, भूतिकर्म, जांगुली परिकर्म, प्राणपान के विभाग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। 13वां क्रिया विशाल पूर्व, लेखन क्रिया आदि पुरुषों की 72 कलाओं का, स्त्रियों की 64 कलाओं का तथा शिल्प, काव्य, गुण दोष, छंद, क्रिया, क्रिया का फल व उसके भोक्ता इत्यादि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अंतिम 14वां लोक बिंदुसार पूर्व, 8 प्रकार का व्यवहार, 4 बीज राशि, परिकर्म इत्यादि, गणित तथा समस्त श्रुत संपत्ति का विवरण इसमें किया गया है। इस प्रकार हमने आपको 14 पूर्वों के बारे में बताया। अब जानते हैं चूलिका कितनी होती हैं। चूलिका के 5 भेद होते हैं। पहला जलगता चूलिका, यह जल में गमन, जल स्तंभन के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपश्चरण रूप अतिशय इत्यादि का वर्णन करती है। दूसरी स्थलगता चूलिका, ये पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपश्चरण रूप आश्चर्य इत्यादि का तथा वास्तु विद्या और भूमि संबंधी दूसरे शुभ अशुभ कारणों का वर्णन करती है। तीसरा मायागता चूलिका, यह इंद्रजाल आदि के कारणभूत मंत्र और तपश्चरण का वर्णन करती है। चौथा रूपगता चूलिका, सिंह, घोड़ा, हिरण इत्यादि के स्वरूप के आकार रूप से परिणमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपश्चरण तथा चित्र, काष्ठलेप्य, लेन कर्म इत्यादि के लक्षण का वर्णन करती है। पांचवी आकाशगता चूलिका, आकाश में गमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपश्चरण का यह वर्णन करती है। दर्शकों, अब जानते हैं अंग बाह्य के 14 भेद कौन से होते हैं। पहला सामायिक, जो समता भाव के विधान का वर्णन करती है उसे सामायिक कहते हैं। दूसरा चतुर्विंशति स्तवन, जो इस काल संबंधी 24 तीर्थंकरों की वंदना करने की विधि, उनके नाम, संस्थान, ऊंचाई, पंचकल्याणक, 34 अतिशयों के स्वरूप और तीर्थंकरों की वंदना की सफलता का वर्णन करती है। तीसरी वंदना, ये एक जिनेंद्र देव संबंधी उन एक जिनेंद्र देव के अवलंबन से जिनालय संबंधी वंदना का वर्णन करती है। चौथा प्रतिक्रमण, ये देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, इर्यापथिक और औत्तमार्थिक, जो कि संलेखना के समय में होती है, इन 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों का वर्णन करती है। पांचवी वैनयिक, ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार विनय का वर्णन करती है। छठवां कृतिकर्म, ये अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय
और साधु की पूजा विधि का वर्णन करती है। 7वां दश वैकालिक। विशिष्ट काल को विकाल कहते हैं, उसमें जो विशेषता होती है उसे वैकालिक कहते हैं। ये वैकालिक 10 प्रकार के होते हैं। उन 10 वैकालिकों का तथा मुनियों की आचार विधि एवं गोचर विधि का वर्णन करती है। 8वां उत्तराध्ययन, जिसमें अनेक प्रकार के उत्तर पढ़ने को मिलते हैं, वे उत्तराध्ययन है। इसमें 4 प्रकार के उपसर्ग कैसे सहन करने चाहिए, 22 परिचयों को सहन करने की विधि क्या है आदि प्रश्नों के उत्तरों का वर्णन इसमें मिलता है। 9वां कल्प व्यवहार, ये साधु के योग्य आचरण का और अयोग्य आचरण के होने पर प्रायश्चित विधि का वर्णन करता है। 10वां कल्प अकल्प, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा मुनियों के लिए क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, इस तरह इन सब का वर्णन इसमें किया गया है। 11वां महाकल्प, काल और सहनन का आश्रय कर साधु के योग्य द्रव्य और क्षेत्र आदि का वर्णन इसमें किया गया है। 12वां पुंडरीक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी, इन 4 प्रकार के देवों में उत्पत्ति के कारणों का वर्णन किया गया है। 13वां महापुंडरीक, समस्त इंद्रों और प्रतींद्रों की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन इसमें किया गया है। और 14वां निषिद्धिका, बहुत प्रकार के प्रायश्चित के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को निषिद्धिका कहते हैं। यहाँ पर परोक्ष प्रमाण का कथन किया गया है। अब आचार्य श्री प्रत्यय प्रमाण का कथन करते हैं। वे 2 प्रकार का है, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान और मनहा पर्याय ज्ञान के भेद से ये 2 प्रकार का है। सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। यदि ऐसा है तो 3 प्रकार के प्रत्यक्ष के आदि में कहे गए अवधि ज्ञान का कथन करना चाहिए। वे अवधि ज्ञान भी 2 प्रकार का है, भव प्रत्यय और क्षयोपशम निमित्त यानी कि गुण प्रत्यय। उनमें प्रथम भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं।